MSTCT 2023 9th में शिफ्ट सेकेंड केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई मोनोडेंटेड लिगैंड फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले मोनोडेंटेड लिगैंड क्या है? तो लिगैंड जिसमें सिंगल डोनर एटम इज बाइंड टू सेंट्रल मेटल एटम, यानी इसमें सिर्फ वन डोनर एटम रहता है। साइनाइड आयन में सिर्फ एक ही डोनर ग्रुप रहता है, इसलिए Cn- मोनोडेंटेड लिगैंड है। इथिलीन डायमाइन में दो डोनर एटम रहते हैं, इसलिए वो बाइडेंटेड लिगैंड है। ऑक्जेलेट आयन में भी दो डोनर ग्रुप रहते हैं, इसलिए उसे बाइडेंटेड लिगैंड कहते हैं। एंड इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट में 6 डोनर एटम रहते हैं, देयरफॉर उसे हेक्साडेंटेड लिगैंड कहते हैं। तो अपना आंसर है साइनाइड आयन। तो अपना आंसर आया ए, साइनाइड आयन। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई लीनियर पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा पॉलीमर लीनियर पॉलीमर है? डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर पॉलीमर के 3 टाइप्स है, एक लीनियर पॉलीमर, एक ब्रांच चेन पॉलीमर एंड थर्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर जिसमें मोनोमर मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर इन लीनियर अरेंजमेंट एंड फॉर्म स्ट्रेट चेन पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल है पीवीसी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो अपना आंसर आया ए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर BaCl2 solution if its molar conductivity is 220 per ohm centimeter square per mole। तो क्या दिया है? मोलर कंडक्टिविटी इज 220 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी लैम्बडा इज इक्वल टू 220। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.05 मोलर, दैट इज C इज इक्वल टू 0.05। क्या कैलकुलेट करना है? कंडक्टिविटी, दैट इज K कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C। तो K इज इक्वल टू लैम्बडा C अपॉन 1000। लैम्बडा इज इक्वल टू 220 एंड C इज इक्वल टू 0.05, देयरफॉर K इज इक्वल टू 220 इंटू 0.05 अपॉन 1000 एंड इसका आंसर आता है 0.011 पर ओहम पर सेंटीमीटर। तो आंसर आया ए, 0.011 पर ओहम पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज ग्रुप इन कैटेगरी ऑफ इलास्टोमर। इनमें से कौन सा पॉलीमर इलास्टोमर कैटेगरी में है? इलास्टोमर को इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है, यानी एक्सटर्नल फोर्स दिया तो स्ट्रेच होता है और फोर्स रिमूव किया तो रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल शेप में आता है। तो इलास्टोमर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वल्कनाइज रबर, बनाएस, बनाएन एंड नियोप्रीन। देयरफॉर अपना आंसर आया बी, बनाएस, दैट इज इलास्टोमर। क्वेश्चन नंबर 5, विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जिबिट डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम। इनमें से कौन सा एलिमेंट बेरिलियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में रहता है? पहले डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? जिनका प्रॉपर्टी सेम है वो एलिमेंट डायगोनली प्लेस करते हैं। तो बेरिलियम बी के साथ क्या प्लेस किया है डायगोनली? एल्यूमिनियम। तो अपना आंसर आया डी, एल्यूमिनियम, दैट इज Al। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्टॉक नोटेशन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, यानी MnO2 कैसा लिखते हैं? पहले हम Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हम X लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 और ईच का कितना है -2, देयरफॉर X प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो X माइनस 4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 4। देयरफॉर मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, देयरफॉर स्टॉक नोटेशन कैसा रहेगा? Mn4O2, क्योंकि इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। तो आंसर आया डी। क्वेश्चन नंबर 7, अ रिएक्शन Na plus Cu2 plus 1 molar, it gives Na2 plus 1 molar plus Cu occur in a cell. Calculate E0 cell if E0 copper is equal to 0.337 volt and E0 nickel is equal to minus 0.257 volt.
तो E0 सेल का फॉर्मूला है E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। पर कैथोड कौन है? कॉपर। एंड एनोड कौन है? निकेल। देयरफॉर E0 सेल इज इक्वल टू E0 कॉपर माइनस E0 निकेल। E0 कॉपर कितना है? 0.337 माइनस E0 निकेल कितना है? माइनस 0.257। देन E0 सेल इज इक्वल टू 0.337 वोल्ट प्लस 0.257 वोल्ट। तो आंसर आया 0.594 वोल्ट। तो अपना आंसर आया ए 0.594 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म when 10 dm³ dinitrogen react with 30 dm³ dihydrogen at same temperature and pressure। क्या दिया है? 10 dm³ ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट हुआ है किसके साथ? 30 dm³ ऑफ डाइहाइड्रोजन। देन अमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा? पहले रिएक्शन कैसा होगा? N2 प्लस 3H2 इट गिव्स ट्वाइस NH3, यानी नाइट्रोजन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 3, एंड अमोनिया कितना होगा? 2। यानी 1 लीटर नाइट्रोजन लिया, 3 लीटर हाइड्रोजन लिया तो अमोनिया बनेगा 2 लीटर। यानी 10 dm³ नाइट्रोजन लिया, 30 dm³ हाइड्रोजन लिया तो अमोनिया 20 dm³ बनेगा। तो अपना आंसर आया डी 20 dm³। What is the number of mole of sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम प्रेजेंट इन n मोल ऑफ आइसोपेंटेन? यानी n मोल ऑफ आइसोपेंटेन में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कितने होंगे? पहले हम आइसोपेंटेन देखते हैं। ये है आइसोपेंटेन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी sp हाइब्रिडाइज। sp2 मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो आइसोपेंटेन में कहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए देयर आर नो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन आइसोपेंटेन। तो आंसर आया ए 0। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड सॉलिबिलिटी ऑफ PbI2 इफ इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज 7.0 इंटू 10⁻⁹। पहले क्या दिया है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 7.0 इंटू 10⁻⁹, दैट इज KSP। क्या कैलकुलेट करना है? सॉलिबिलिटी, दैट इज S। तो मॉलिक्यूल कौन सा दिया है? PbI2। इसका टाइप कौन सा आएगा? AB2। तो AB2 के लिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू 4S³। फिर से देखते हैं क्या दिया है? PbI2, यानी टाइप कौन सा है? AB2 टाइप। एंड AB2 टाइप के लिए फॉर्मूला है KSP इज इक्वल टू 4S³। तो S कितना आएगा? यानी S इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ KSP अपॉन 4। तो KSP की वैल्यू है 7.0 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 4। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है 1.21 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।